आपसे ये चर्चा कर रहा था कि पैसे की आज ज़रूरत हमको पड़ती है। आर्थिक आवश्यकताएँ हमारे जीवन में आती रहती हैं और वो हमारे साधनों का काम करती हैं। हमारी ज़रूरतों को पूरी पूर्ति करती हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती हैं। लेकिन पैसे पैसे के बारे में हमारी जानकारियाँ जो हैं बहुत ही कम हैं और भ्रांतिपूर्ण हैं। इसलिए हमें सही जानकारी अवश्य लेनी पड़ेगी ताकि पैसे की समस्या हमारी हल हो सके। हमें अभी तक ये ज्ञात है कि हमको पैसा कमाना है और काफ़ी ज़्यादा कमाना है ताकि हमारी समस्याएँ हल हो जाएँ। लेकिन उस काफ़ी का कोई लिमिट नहीं है, काफ़ी का कोई सीमा नहीं है। क्योंकि जो भी हम जितना भी हम पैसा कमाते हैं, जो भी हमारे पैसा कमाने की क्षमता होती है, उससे खर्चे हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा पैसे की कमी रहती है। हम अगर जो भी हमारी आमदनी है, उससे डबल हमारा इनकम हो जाती है, हमारा खर्चा हो जाता है। क्योंकि हमारी आदतें ऐसी हैं जो कि हमको नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। इसलिए वित्तीय शिक्षा बहुत आवश्यक है। पैसा कमाना और पैसे कमाने का तरीका और पैसा खर्च करने का तरीका, पैसे को उपयोग करने का तरीका दोनों हमको सीखना पड़ेगा। अभी तक हमने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली है। हम सिर्फ प्रोफेशनल होकर के पैसा कमाना जानते हैं, नौकरी करना जानते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। पैसे की ABCD हमको नहीं मालूम। इसीलिए हम पैसे के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ज़्यादा हमें गलतफहमियाँ रहती हैं। पैसे के प्रति हमें ज़्यादा आकर्षण होता है और पैसे के चलते हम अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। हम पैसे को दोष देते हैं, पैसे को हम लोग ब्लेम करते हैं, लेकिन पैसे की गलती नहीं है। गलती हमारी सोच की है, हमारी शिक्षा प्रणाली की है, हमारी ट्रेनिंग की है। हमको जो पैसा इतना महत्वपूर्ण हमारे जीवन काल में है, उसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं जाता, कुछ भी सिखाया नहीं जाता। खर्चा क्या है, आमदनी क्या है, संपत्ति क्या है, दायित्व क्या है, ये सब चीज़ के बारे में हमें कभी कुछ बताया नहीं जाता और हम यहीं पर गलतियाँ करते रहते हैं। हम पैसा कमाते भी हैं, लेकिन पैसे का सुख हम नहीं उठा पाते। पैसा कमाने में पूरा जीवन लग जाता है, पूरा शरीर लग जाता है, फिर भी उसका सुख हम नहीं उठा पाते। हमेशा हम संघर्ष करते रहते हैं। सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे सम्मान, सब कुछ इस पर समाप्त हो जाता है पैसे के ऊपर। लेकिन पैसे हमारे पास इतने कभी नहीं होते कि हम संतुष्ट हो सकें या हो सके कि हाँ, अब इससे अधिक पैसा हमको नहीं चाहिए। हालांकि जबकि सच्चाई है कि ऐसी कोई सीमा है ही नहीं कि पैसा हमको नहीं चाहिए। पैसा तो हमेशा चाहिए हमको। पैसा तो हर समय चाहिए, क्योंकि खर्चे हर समय हो रहे हैं हमारे। इसलिए पैसा कितना होना चाहिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पैसा किस तरह से आ रहा है, टेम्परेरी है कि परमानेंट है, यह महत्वपूर्ण है। हम किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, लगातार पैसा का स्रोत बना रहे हैं या फिर जब तक हम काम करें तभी तक पैसा मिल रहा है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन में 20,000 रुपये अगर हर महीने अगर काम आता रहे, आपके काम किए बिना आता रहे, आप कहीं भी रहें, आपके बैंक अकाउंट में आ जाए 20,000 रुपये, तो आपकी क्या स्थिति होगी आप सोचिए। आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी आप सोचिए। कल्पना कीजिए कि उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। हर महीने आपको बिना कुछ किए भी 20,000 रुपये आपको आ रहा है बैंक अकाउंट में, तो आप कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो 20,000 रुपये लगातार आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी। आप आप किस तरह से पैसे को सोचेंगे, आप किस तरह से लोगों के बारे में सोचेंगे, लोगों को सहायता करने के बारे में सोचेंगे। आप इस कल्पना करके देखिए। 20,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, 20,000 हम लोग कमाते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 20,000 हम किस तरह से कमाते हैं, ये सवाल है। और 20,000 हम किस तरह से हमको कमाना चाहिए, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये जानकारी हमको लेनी पड़ेगी कि हमें 20,000 रुपया बैठे बिठाए भी कैसे आना चाहिए। हम नहीं भी काम करते हैं तो भी आना चाहिए। अभी तक जो भी हम कमा रहे हैं पैसा, वो काम करके कमा रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं। जिस दिन हम काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, उस दिन पैसा ये बंद हो जाएगा। तो ये इनकम जो है हमारे लिए हमेशा कष्टकर रहेगी। खर्चे जो है हमारे हमेशा डबल होते होंगे। लेकिन जब हम काम करके पैसा कमाएंगे तो पैसे हमारे हमेशा कम होते जाएंगे और खर्चे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर पैसा हमारे बिना काम किए आ रहा है, एक निष्क्रिय आमदनी आ रही है, एक सिस्टम से पैसा आ रहा है, तो हमारे हमारे खर्चे जितने भी बढ़ेंगे वो इनकम से कम ही होंगे। इनकम हमेशा उससे ऊपर होगा। इनकम हमेशा हम उसके ऊपर होगा। हम पैसे को कहीं भी लगाने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है जो लगातार पैसा दे रहा है हमको, कभी भी बंद नहीं हो रहा है। हम नहीं भी रहेंगे तो भी हमारे बच्चों को पैसा देगा वो, हमारे बच्चों को पूरा मेंटेनेंस करेगा वो। ये इस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं कि हम बच्चों के प्रति निश्चिंत हो जाएं कि बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं नौकरी लगेगी तो क्या करेंगे,
भूखे मरेंगे क्या, ये सोचने पर हम बाध्य हो जाते हैं। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि वो आर्थिक रूप से आज़ाद कैसे होंगे, हम उन्हें क्या ऐसे दे के जाएँ जिससे कि उनकी पैसे की समस्या हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाए। यह सोचना काम है हमारा। और इसके लिए ये सब पुस्तकें हैं, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, 21वीं सदी का व्यवसाय, बिजनेस स्कूल, पैराबोल ऑफ पाइपलाइन, कॉपीकैट मार्केटिंग 101, ये सब पुस्तकें जो हैं यही सब बताती है कि आप कैसे पैसिव इनकम ले सकते हैं, कैसे आप लिवरेज इनकम ले सकते हैं। कम काम करके ज़्यादा पैसा कमाना, या नहीं भी काम करके पैसे कमाते रहना, पैसा का आवक जारी रहे, ऐसा ऐसा करना, ये आवश्यक है। भले ही अमाउंट कितना भी हो, लेकिन अगर हम काम करके पैसा नहीं कमाते हैं, बिना काम के पैसा मिलता है, तो हम अमीरों की श्रेणी में हैं। हम अमीर हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं पैसे के प्रति। आप सोच के देखिए आप किस तरह आपकी सोच बनेगी। हर महीने आपके घर में जैसे पानी आ रहा है, हर महीने हमेशा आपके पानी टंकी में पानी रहता है, सप्लाई का पानी टंकी में जाता है, और टंकी से पानी आपके नलों में आता है, बाथरूम में, लैट्रिन में आता है, किचन में आता है। आप कितने निश्चिंत रहते हैं पानी के प्रति। आप सिर्फ सवेरे पंप चला देते हैं, या पंप पानी भरने की व्यवस्था कर देते हैं, टंकी भर जाती है, उसके बाद दिन भर चलता रहता है पानी, आप पानी के बारे में निश्चिंत हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट सप्लाई से ही 24 घंटे पानी आता रहे तो टंकी की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप जब नल खोलेंगे पानी मिल जाएगा। उसमें आपकी दशा क्या होगी? क्या आप पानी के बारे में कभी सोचेंगे? पानी के बारे में कभी चिंता करेंगे? यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब आएगा? पानी का कहीं संचय करेंगे आप? नहीं करेंगे। आज हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना हम कितना देर रह सकते हैं? शायद 1 सेकंड भी नहीं जिंदा रह सकते हैं। कि हम ऑक्सीजन की कितनी चिंता करते हैं, कितनी देर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, कि हमको इतना सांस लेना है, 21,600 बार सांस लेना है, तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता रहेगा? दूसरा कोई हमारा ऑक्सीजन ले रहा है क्या? वो हमारे हिस्से का ऑक्सीजन ले रहा है? हम कितनी बार इसके बारे में बात करते हैं? हम स्टोरेज कर लेंगे उस ऑक्सीजन का, ताकि जब ऑक्सीजन न रहे तो फिर हमको भी ये स्टोरेज काम करेगा। कभी ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमें मालूम है कि ऑक्सीजन हमेशा आता रहेगा, प्रकृति की तरफ से ऑक्सीजन हमेशा मिलता रहेगा। तो इसलिए आप निश्चित रहते हैं, इसलिए आप झगड़े नहीं करते। अगर मांगता है तो दे भी सकते हैं, मांगने की बात नहीं, ऑक्सीजन सभी को मिलता है। पानी भी अगर मान लीजिए किसी घर में कुछ कमी है तो दे सकते हैं आप, क्योंकि पानी आपके घर में हमेशा आ रहा है। इसलिए लगातार आना ही आवश्यक है। हर चीज़ का आमदनी का लगातार आना आवश्यक है। कैसे कितना तेज़ आ रहा है, कितना स्पीड में आ रहा है, कितना देर आ रहा है, इट डजंट मैटर, क्योंकि पानी तो इकट्ठा होगा ही, थोड़ा देर से होगा, थोड़ी जल्दी होगी, उसमें कोई प्रॉपर समस्या नहीं है। मेन चीज़ है कि पानी आते रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी सहूलियत होनी चाहिए अपने जीवन में। हमको सोचना ना पड़े, कोई चीज़ खरीदना है तो हम MRP ना देखें, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस ना देखें, दुकानदार से दाम कम कराने के लिए बात ना करें, बल्कि हम सही दाम देकर सामान लें, और अपनी ज़रूरत का सामान लें, अच्छी क्वालिटी का सामान लें, ताकि पैसे का भरपूर उपयोग हो सके। इस तरह से हमें बिल्कुल ये आवश्यक है कि हम पैसे की जानकारी लें, और पैसे की आवश्यक जानकारी लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, नहीं तो इसके बिना आने वाला समय और भी कठिन होने जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।